अपने साजिश से बचने के लिए जलेबी बाई ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अबीरा के सामने रखी जिंदा बीएसपी की खबर, और यहीं पर अबीरा का फूटा जलेबी बाई पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां अगली ट्रैक की शुरुआत होती है जब अबीरा के सामने जलेबी बाई का असली सच आता है कि उसने ही मायरा को ही किडनैप कर लिया है। गुस्से में आकर अबीरा जलेबी बाई का भांडा फोड़ देती है, और तभी जलेबी बाई खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अबीरा को एक ऐसा राज बता देती है जिससे उड़ जाते हैं अबीरा के होश। जी हाँ दोस्तों, जलेबी बाई वहीं खुलासा करती है कि बीएसपी अब भी जिंदा है, और इस बात को सुनकर अबीरा सोच में पड़ जाती है। उसने सामने तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अबीरा इस खबर को सुनते ही एकदम परेशान हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, होंठ कांपने लगते हैं, और वो समझती है कि अगर ये सच है तो आखिर इस जलेबी बाई को ये सब कुछ कैसे पता। वेल दोस्तों, यहीं पर मायरा की जलेबी बाई के कैद में होने की खबर अबीरा अरमान को दे देती है, लेकिन जलेबी बाई का प्लान पूरी तरह से नाकामयाब होने वाला है, क्योंकि आखिरी समय पर अरमान वहां पर पहुंच जाएगा मायरा के पास और बाकी सारी बच्चों को भी वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब जलेबी बाई को भी ये सच पता चल जाता है कि अरमान ने उसका सारा खेल खराब कर दिया है। मायरा के साथ साथ वो सब बच्चियों को छुड़वा लिया है, और तब जलेबी बाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में आग बबूला जलेबी बाई अबीरा को चुनौती दे देती है और कहती है कि तू अपने आप को बड़ा होशियार समझती है ना, तेरी वजह से आज तेरी बेटी मेरे चंगुल से आज़ाद हो गई, लेकिन याद रखना तेरा बेटा अब भी मेरे कैद में है, और वो कहाँ है, कहाँ पल रहा है, इसकी सारी खबर मुझे है, तुझे नहीं। ये सुनकर अबीरा हक्का बक्का रह जाती है और हैरान होकर पूछती है कि कौन सा बेटा, तुम क्या कहना चाह रही है। और तभी जलेबी बाई हंसती है और एक ऐसा सच सामने लाती है जिससे अबीरा की ज़िंदगी पूरी तरह से हिल जाती है। और तब अबीरा से जलेबी बाई कहती है कि तुझे क्या लगा, क्या तेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता है? तेरा नाम, तेरी माँ का नाम, तेरे पति का नाम, सब कुछ मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि लगभग 7-8 साल पहले तूने एक बेटे को जना था, और वो एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। लेकिन सच तो ये है कि वो जिंदा था, और मेरा काम तो यही है कि बच्चों को उठवा लेती हूँ, तो मैंने ही उस बच्चे को भी हॉस्पिटल से उठवा लिया था। दोस्तों, इस बात को सुनकर अबीरा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, और वो आग बबूला हो जाती है, और उसे यकीन नहीं होता है कि सच में उसका बीएसपी आज भी जिंदा है, जिसे वो सालों पहले मरा हुआ समझ रही थी। और फिर जलेबी बाई आगे कहती है और कहती है कि तूने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अब अपने बेटे को तो कभी नहीं बचा पाएगी, तो कभी नहीं जान पाएगी कि आखिरकार वो कहाँ किस हालत में है। लेकिन ये सब कुछ मुझे पता है, और मैं कभी भी तुझे नहीं बताऊंगी। अब कहानी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़, जहाँ पर अबीरा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन फिर भी हौसला जुटाती है और कांपते हुए आवाज़ में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे तक ज़रूर पहुँचना होगा, किसी भी तरह वो बीएसपी को अपने पास ले आना होगा, जलेबी बाई के चंगुल से उसे बचा ले आना होगा। वेल दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि अरमान अबीरा को जेल से छुड़वा लेता है। जज सारे इल्ज़ाम से अबीरा को बाइज्जत बरी कर देते हैं, लेकिन अबीरा के मन में तो जलेबी बाई की बातें गूंज रही है। क्या वो औरत सच कह रही थी? क्या मेरा बीएसपी सच में ज़िंदा है? अगर वो है तो फिर किस हालत में होगा? क्या मैं उसे अपने पास ला पाऊंगी? वेल दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अपने बेटे के लिए अबीरा जलेबी बाई जैसी खतरनाक औरत की मदद करेगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।